अब वचन पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 21। पहला पत्रोस उसका 2 का 21। पहला पत्रोस 2 का 21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुम उसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए मसीह भी, ध्यान दीजिए प्रभु बोल रहा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। एक मिनट हमारे आंखों को बंद करके खुदावंद आज इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें कर रहे हैं। आपके नाम केवल महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। आज यहाँ पर हम लोग मसीह बनने का एक ही मेन मकसद है। वो मकसद क्या है? हम एक दिन यीशु को देखेंगे, यीशु का समान बदलना है। तब हम यीशु जहाँ पहुँचा है वहाँ पर पहुँच सकता है। कितना लोग यीशु पहुँचा हुआ जगह पर पहुँचना चाहते हैं? एक हालेलुया करेंगे। यहाँ पर हालेलुया नहीं आता है। हालेलुया। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग का एक ही मकसद है, हमारा जिंदगी का मसीह जीवन का एक ही मकसद, जहाँ पर यीशु पहुँच गया वहाँ पर हम पहुँचना है। सिंपल। हमारा मसीह जीवन का सारी मकसद, क्रिश्चियनिटी का सारी मकसद यही है, जहाँ यीशु पहुँच गया हम एक दिन वहाँ पर पहुँच जाना है किसी भी रीति से, यही है। उसी के लिए तो प्रभु एक सिंपल रास्ता पता कर गया है। वो क्या है? मेरा पद चिन्ह पर तुम चलो। बहुत सिंपल। प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह पर वो एक पद चिन्ह छोड़कर गया है आपके लिए, मेरे लिए। वो वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, अपना जिंदगी के द्वारा वो जी कर वो क्या कर दिया है? एक चिन्ह आपके लिए, मेरे लिए एक आदर का चिन्ह रखकर चले गया। एक क्रिश्चियनिटी माने क्या है? हर दिन उसका पैर को ढूंढना है, पैर का चिन्ह को ढूंढना है। उस पैर का चिन्ह के साथ हम अपना पैर का चिन्ह को, पैर को जोड़ते जाए। एक दिन हम वहां पर पहुंच गया होगा जहां पर यीशु पहुंच गया है। हालेलुया। यही हमारे जीवन का मकसद है। हमको दुनिया में देखेंगे बहुत से पद चिन्ह मिलेगा, बहुत प्रकार की पद चिन्ह मिलेगा, उसमें नहीं जाओ, उसमें ढूंढना है। यहाँ पर अब ढूंढना, यही हमारा मेन जिंदगी है, ताकि उसी में हम ढूंढना प्रभु का पद का चिन्ह कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का पद का चिन्ह कहाँ है वो हम ढूंढेंगे तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा। हालेलुया। तो फॉरेस्ट में हम देखते हैं जो हाथी को ढूंढने वाला लोग क्या करता है? हाथी को जो पद चिन्ह ढूंढ के जाते हैं, पद के चिन्ह ढूंढ के जाते हैं, आखिर में कहाँ पहुंच जाएगा? जहां पर हाथी है वहां पर पहुंच जाएगा। तो हाथी का क्या है? पैर का चिन्ह बहुत क्लियरली मिलता है। हाँ, बीच में उसका क्या बोलते हैं, गोबर, वो भी मिलेगा तो और भी कंफर्म है, ताकि यही रास्ता में गया हुआ है उसको अब ये कर सकते। और इसी तरह क्योंकि उनका वजन है, वेट है और बड़ा पैर है, इसी तरह दुनिया में हजारों स्टेप है। बहुत से गुरु लोग, ठाकुर लोग, अवतार लोग, बाबा लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग और बहुत लोग आया है। सब बहुत प्रकार के उपदेश करके गया, बहुत प्रकार की जिंदगी छोड़ कर गया। उसमें सबसे टॉप में है प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। इधर ने आज भी वो जीवित है। उतना भी नहीं है। आज जो प्रभु का पद का चिन्ह को जो ढूंढ रहा है उन्हीं के लिए प्रभु बहुत कुछ सहायता करके गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उनका पद का चिन्ह को लिखवा के आपका और मेरे हाथ में लिख कर दे दिया। आमीन। एक बहुत बड़ा शब्द है। बहुत लोग देखिए, बहुत गुरु ठाकुर उन लोगों को पद का चिन्ह ढूंढने का बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु का पद चिन्ह ढूंढना बहुत आसान है। क्यों आसान है? ताकि प्रभु का पद चिन्ह आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लिख कर दे दिया। आजकल हम लोग कहाँ पर निकल दिया? हम लोग कहाँ गया है? क्या मधुगुंडा में ना, क्या मुराडी कहाँ विलेज में गया है। वापस आने में बहुत सिंपल है। हम लोग सिर्फ मार दिया है फुल गॉस्पेल चर्च आसनसोल और सीधा हम लोग क्या कर दिया? घर पहुंचा दिया। जीपीएस क्या कर दिया? घर पहुंचा दिया।
कहीं पर भी नहीं, सीधा मन में। इसी तरह आज लिखवा मराठ में आज आप जहां पर भी जंगल में खो जाए, यदि आपके पास मोबाइल में नेट है तो आप वापस घर आ सकता है कि नहीं? क्यों? जीपीएस पे डाल देगा, आसनसोल मार देगा, सीधा आपका आसनसोल का रास्ता मिल जाएगा। इसी तरह आज यीशु का पति चिन्ह पर जाना बहुत आसान है मेरे भाई बहन, बहुत आसान है। हम बोलते हैं उन्हीं के लिए आसान है जो हर रोज बाइबल को ढूंढता है, हर रोज बाइबल को पढ़ता है, प्रभु का वचन को पढ़ता है, प्रभु का वचन को ढूंढता है। आज बहुत लोगों के पास समय नहीं है। शैतान क्या करते हैं मालूम है? ये लोग को बाइबल पढ़ना दे दिया तो ये आसान से क्या कर देगा, प्रभु का पति का चिन्ह पहचान लेगा, प्रभु के पास जाकर पहुंचा देगा। इसलिए शैतान क्या करता है, उनका ऐसा बिजी करता है, बिजी का तो मतलब कोई भी काम नहीं है, फिर भी उसको ऐसा बिजी करवा देते हैं ताकि वो प्रभु का वचन को ना पढ़े। आमीन। सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ काम करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ ना कुछ काम करते रहेगा। हमारा देश में कि तमिल में कहावत था, जो है कुत्ता का कोई काम नहीं है, बैठने का कोई टाइम नहीं है। ऐसे कि कहा होता कुत्ता कोई काम है, चीज कुत्ता रहता है, उसका कोई काम है, लेकिन उसका बैठने का भी टाइम नहीं। कभी इधर बैठता, कोई उधर रहता, कोई वॉक करता, उसके बाद कुछ ना कुछ करता रहता। ऐसा बेकार काम करवा के शैतान क्या कर देते हैं ताकि हर एक विश्वासी यीशु का पद का चिन्ह को ना पहचान पाए। इसी तरह शैतान क्या कर देते हैं, फर्स्ट चिन्ह को हटा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन क्या करना है, आप बाइबल को पढ़िए, आप पढ़ चुका दोबारा पढ़िए। हर बार पढ़ते समय आज तक मेरा एक्सपीरियंस है आज तक हर बार हम बाइबल को पढ़ते हैं, हर बार बाइबल का वचन मुझे नया लगता है, हर बार बाइबल का वचन मुझे नया प्रकाशन देता है, हर बार मेरे को वचन मेरे को नया चीजों को सिखाता है। इसलिए आज हमारे जीवन में क्या करना, बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल को कितना आप समय देगा, आपका पति चिन्ह मिल जाएगा। यीशु का पति चिन्ह कहाँ मिलेगा? आप लोग बहुत लोग जाते हैं, यरूशलेम में जाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, यरूशलेम में जाते हैं। यरूशलेम में जाते क्या, यहाँ पर ही प्रभु चला। अरे यहाँ पर ही तो यूदास इस्करियोत भी चला है कि नहीं? तो आप सोचिए, उसी मिट्टी में प्रभु का पति चिन्ह ढूंढ रहा है, इतना पैसा खर्चा करके, पुनीत भूमि है ना, पुनीत जमान, तो यही जगह में तो क्या है, यीशु चला है, यही जगह में यीशु बपतिस्मा लिया, यही जगह में प्रभु प्रचार किया। भाई उसके पीछे पीछे तो वो तो यूदास इस्करियोत भी उनके पीछे पीछे तो गया है। यूदास इस्करियोत भी वही नदी में तो बपतिस्मा लिया है। ध्यान दीजिए, उसी जगह में आपको पति चिन्ह नहीं मिलेगा। आपका कहाँ मिलेगा? फर्स्ट पार्टी बाइबल में मिलेगा, बाइबल का वचन में मिलेगा, प्रभु का पति चिन्ह प्रभु का वचन में। हर दिन पढ़िए, हर दिन बाइबल, हर दिन बाइबल, हर दिन बाइबल। हालेलुया। बाइबल में आप स्ट्रॉन्ग रहिए। प्रचार सुनिए, इतना प्रचार हम लोग अपलोड करते रहते हैं, प्रचार को सुनते रहिए, काम चल रहा है लेकिन प्रचार काम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पति चिन्ह मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पति चिन्ह खो गया तो कहाँ हो जाएगा? पुराने जमाने में लोग खो जाता है, लेकिन नया जमाना हम लोग कहाँ स्टेट बिल्कुल अनजान जगह को हम चले जाते हैं। उन लोग से सिर्फ बोल देते हैं अभी का है तो प्रेजेंट लोकेशन भेज दो, हम पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेजेंट लोकेशन भेज दो, हम पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी प्रभु क्या कर दिया, अपना प्रेजेंट लोकेशन हमको भेज चुका है। और स्वर्ग का प्रेजेंट लोकेशन आज हमारा अंत में है, कहाँ? हमारा बाइबल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को खोजना है, इसी को क्या करना है, खोजना है। जब आपका डाउट आता है क्या कर देना, दोबारा रिस्टार्ट बटन दबा देना है। कितना लोग जीपीएस इस्तेमाल करता है? हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं उसका हम लोग को बहुत जरूरी है। दोबारा ढोक आ जाता है, अरे यहाँ रास्ता यहाँ था, दोबारा रिस्टार्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर भी जंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसी तरह आज फुट का स्टेप का चिन्ह को आप पहचाना है। प्रभु क्या कर दिया, इसी के लिए वचन को देकर दिया। वचन के द्वारा तुम मेरा पद का चिन्ह को पहचान ले। जिससे प्रभु क्या कर दिया है, अपना पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रभु का पद चिन्ह पहचान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक आदमी पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाता है, प्रभु की आत्मा उनको सही गलत उनके दिमाग में दे देता है। तुम अभी जो रास्ता में जा रहा है वो सही है या गलत है, तुरंत आपके मन में मिल जाएगा। कहीं पर भी आपका कोई बैठन होने का कोई जरूरत नहीं है। आप केवल आत्मा में बढ़ कर देखिए। सुबह को दोपहर को कहीं पर भी आप बैठकर आत्मा में बढ़कर अन्य भाषा को बोलकर आप थोड़ा देर बढ़ कर देखिए। आप यदि कोई गलती करता है आपके अंदर में बैठन आएगा।
Praise the Lord. आपको प्रभु का प्रति चिन्ह मिल जाएगा। अरे ये चिन्ह तो सही नहीं है, ये तो शैतान का है, ये तो इंसान का है, ये तो दुनिया का है। नहीं, हम लोग को यीशु को पहनना चाहिए। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग मन पढ़ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ताली बजाकर प्रभु का नाम को हालेलुया। इसमें प्रभु क्या करता है, प्रति चिन्ह को आप जानकर पहचानने के लिए पहले वो पहला प्रश्न से वो अपना वचन को लिखवा के आप हाथ में दे दिया, ताकि कहीं पर भी प्रभु का आप प्रति चिन्ह को पहचान सकते। दूसरा है, फिर भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप क्या कर दिया है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु दिया। ये अभिषेक क्या करता है, आपको शिक्षा देता है, प्रभु का शिक्षा देता है। कोई आपको बाइबल बताता, कोई आपको सिखाने की जरूरत नहीं। इधर पवित्र आत्मा आपको सीधा चलाएगा, कहाँ पर, सीधा प्रभु यीशु के मसीह के पास। हर दिन आप आत्मा में बढ़िए, हालेलुया। हर दिन आप आत्मा में बढ़ते रहेंगे, आत्मा में बढ़ते रहेंगे। मैं 100% आपको लिखित में दे दूंगा, कभी आप भटकेंगे नहीं। जब आपके जीवन में आत्मा में बढ़ने का अनुभव नहीं होता, जब आपकी जिंदगी में आत्मा में बढ़ने का अनुभव नहीं होता, तब आप भटकेंगे। आत्मा से भरना है, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। आप कभी 100%, कभी आप गलती नहीं कर सकता, कभी आप पाप नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमेशा यही कोशिश करता है, क्या है, आपका कैसा भी गलत मार्ग दिखा दे, गलत तरीका दिखा दे, गलत मार्ग दिखा दे, या गलत चीजों में आपको फंसा दे, गलत पाप में फंसा दे। लेकिन पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। इसलिए तो प्रभु बोला, मैं तुम्हें आनंद नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे की सगाई कर भेजूंगा। अर्थात वो पवित्र आत्मा, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे, तुम्हें चलाने वाला आत्मा। हालेलुया। दुनिया में बहुत प्रकार की गलत उपदेश चल रहा है, बहुत प्रकार की गलत उपदेश चल रहा है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन। लेकिन उस रॉन्ग डॉक्ट्रिन से आपको बचाएगा होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। इसे पवित्र आत्मा से भरिए, आत्मा से भरिए। अफसोस की बात है, अंतिम समय में शैतान क्या करने वाले में, बहुत चर्चेस में आत्मा से आराधना करने का आदत को साइड कर दिया है। बहुत चर्चेस में शैतान क्या कर दिया है, आत्मा से भरने का आदत को क्या कर दिया, साइड कर दिया। बहुत लोग चर्चेस में आत्मा से भरकर आराधना करने वाला अनुभव को खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसे क्या करना है, आत्मा से भरना है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर पॉल बहुत चिल्लाता है, पास्टर का चर्च में बहुत चिल्लाचिल्ली होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम चाहते हैं और भी चिल्लाए, क्योंकि प्रभु उसी पाप के दलदल से, उसी गंदगी से, कचरा से उठाया। प्रिय भाई बहन, एक आत्मा से आराधना ऐसा नहीं होता है। जब एक आदमी आत्मा से भटकर अपना होश से हट हो जाता है, तब उनको स्वर्ग का लिंग शुरू हो जाता है, स्वर्ग से उसका लिंग शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमारा मेरा घर में है, अभी हम लोग लाइव करने का कारण क्या करते हैं हम लोग, ये क्या उसको बोलता है, वाईफाई लिया। ये जब इसी में मोबाइल में नेट है, मोबाइल में नेट है, लेकिन मन में क्या हो जाता है, जब ऑटोमेटिक वाईफाई आ जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोबाइल का नेट कट हो जाता है। ऑटोमेटिक कट करने की जरूरत नहीं है। जब जहाँ पर अचानक करंट ऑफ हो गया, वो जो है आपका वाईफाई कट हो जाता है, ऑटोमेटिक नेट स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह जब आप अपना बुद्धि से, ज्ञान से आराधना करते हैं, तब आत्मा कट हो जाता है। आप आत्मा से भर जाते हैं, ऑटोमेटिक आपका फिजिकली जो आराधना है वो कट हो जाएगा। आत्मा से आराधना है, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं या गिर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप उछल रहे हैं या नाच रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो आराधना आपको उसी दूसरा स्टेप में लेकर जाता है। उससे बढ़कर आप आत्मा में जब हो जाते हैं, बार बार आपका प्रयत्न को काम में आप देख सकते हैं। जब आत्मा में हो गया, पत्रोस आत्मा में हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। 9 में देख सकते हैं पौल आत्मा में हो गया, पत्रोस 10 में देख सकते हैं पत्रोस आत्मा में हो गया। जब वे लोग आत्मा में हो जाते हैं, यूहन्ना देख सकते हैं वो आत्मा में हो गया। जब उन लोगों को विजन मिलेगा, स्वर्गीय वरदान मिलता है, स्वर्गीय विजन खोलता है, जब आप आत्मा में हो जाते हैं। जब आप शारीरिक, फिजिकली, मेंटली आप बिल्कुल क्या है, अपना बुद्धि से आराधना करते हैं, तब तक आपका आत्मिक विजन नहीं खोलेगा। ध्यान दीजिए, बहुत लोग मेरे से बोलते हैं पास्टर मैं इतना पुराना विश्वासी है, मेरे को प्रभु कोई विजन नहीं देता, एक सिर्फ कल आया है, इसको कैसा विजन मिल गया।
भाई आप कितना पुराना विश्वासी है, वो आपका उससे मतलब नहीं रहता है। उसी पर्टिकुलर टाइम वो आराधना का समय जितना आप अपना भूल कर प्रभु का आत्मा में हो जाता है, तब आपका तीसरा अंग खुल जाता है, तीसरा अंग आपको खुल जाता है, तब आपको विजन मिलना शुरू हो जाता है, आपको महिमा मिलना शुरू हो जाता है, प्रभु का बातचीत सुनना शुरू हो जाता है। जब आप बुद्धि में रहेंगे, चारों तरफ थाली बजा के वो चिल्ला के, तो वो आवाज से आप बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आप जब आत्मा में हो जाते हैं, अभी कलीसिया का आवाज आपको सुनाई नहीं देगा, स्वर्ग की आवाज सुनाई देगा, स्वर्ग की महिमा सुनाई देगा, स्वर्ग का कोयल सुनाई देगा। चाहे पास्टर पॉल का गाना तो अच्छा नहीं है और गला अच्छा नहीं है, स्केल अच्छा नहीं है, सुर अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप आत्मा में हो जाता है, पास्टर पॉल का आवाज सुनाई नहीं देगा, आपको स्वर्ग का कोयल सुनाई देगा, स्वर्ग का कोयल सुनाई देगा। कितना बार हमको मेरा अनुभव है, स्वर्ग का कोयल, बाप रे कितना महिमा का कोयल, उसको वर्णन नहीं है। अरे पप्पी लगानी क्या है और लगा मंगेशकर क्या है, कुछ नहीं है दुनिया का। स्वर्ग दूतों को कोयल खाएगा। आप जानते हैं जब आप आत्मा में खाते हैं, आपके साथ मिलकर अनगिनत स्वर्गदूतों आराधना करता है। आपके रविवार का आराधना में अनगिनत स्वर्गदूतों उतरा है, वहां पर आपका राज मिल जाएगा, वहां पर आपका रास्ता मिल जाएगा और प्रभु का पद का चिन्ह मिल जाएगा। आपके जीवन में क्या करें, मेरे जीवन में अभी देखिए, हम प्रचार करते रहते, हम दूसरों को सुधारते रहते, मैं कैसे सुधरेंगे? मैं भी तो इंसान है ना, मैं कैसा सुधरेंगे? मेरे को भी सुधरना है, तो कहां से? जब आत्मा में हो जाते, मेरा गलती का प्रभु मुझे बताता है, मेरा कमी कड़ी का प्रभु मुझे बताता है। मेरा जो भी छोटा बातों के भी प्रभु क्या करता है, मेरा कमी कड़ी का मेरे को महसूस करवाता है। मेरा जो बड़ा गाड़ी है उसी का भी कभी हम क्या करते, प्रभु को बड़ा गाड़ी दिया, थोड़ा सा दिमाग में उसके भी प्रभु दिखाता है, नहीं जब उससे जगह तुमसे ले लेंगे। अरे भाई मैं छोटा बात आत्मा में होना, आपको प्रभु का चिन्ह मिल जाएगा। दोबारा पढ़िएगा, पहला पत्रस उसका 2:21 को, मसीह ने भी दुख उठाकर, पढ़िएगा, तुम इसलिए बुलाए गया, आपका बुलावट इसलिए यीशु के पीछे चलने के लिए, आपका बुलावट क्या है? यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के जैसा बदलने के लिए तुम इसलिए बुलाया गया है, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श का पद दे दिया, आदर का चिन्ह दे दिया कि तुम उसके पद का चिन्हों पर चलो। यीशु का पद का चिन्ह, वो आदर दे दिया। कैसा दिया? पहले बोला है लिखवा का हाथ में दे दिया है, किस पद चिन्ह पर तू चलना है? प्रेरित बसुद्ध को किताब है, जिसका खोले का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा, उनके प्रेरित लोगों के द्वारा, उनके परिशुद्ध लोग, मित्र लोगों के द्वारा लिखवा के पद का चिन्ह दे दिया है। उसे क्या करना? हर दिन पढ़ना है, वो हर दिन आपसे बात करेगा। एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, पेपर का टुकड़ा नहीं है। हम प्रार्थना से, आराधना से प्रभु से बात करते हैं, प्रभु हमसे भी बात करता है, कभी वचन से बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया ताकि तू पद की चिन्ह, तो सही चिन्ह पर चल रहा है। आज एक सिस्टर आया बिल्कुल रोते हुए, मेरा बेटी भी था, आकर बोल रहा है मास्टर हमको डर लग रहा है, सच में प्रभु के राज में है मैं। और बोला है जब ये डर आपका है, आप जरूर प्रभु के राज में है। जो आदमी राज में नहीं है उसका बेचैन नहीं होगा। रविवार आराधना रखा करके घर में बैठेगा, बेचैन नहीं होगा। प्रार्थना समय है, जाकर 2 घंटा उपवास कर सकता, नहीं जाता, घर में बैठा रहता, कपड़ा धो के, बर्तन धो के, लिपाई करके घर में बैठते रहता है, बेचैन नहीं होगा। यहाँ पर बाइबल स्टडी चल रहा है, आप कितना हमारा विश्वासी है, आ सकता है, घर में बेकार बैठा हुआ नहीं आता है, उसके मन में बेचैन नहीं है। क्यों? अरे यार उधर जाना लेट हो जाएगा, खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, रोटी बनाना है, और चूल्हा जलाना है, दाल बनाना है, तड़का मारना है, मरते रहो। अरे कितना दिन पहले से हम बोलते आज का दिन सिर्फ कितना घंटा, 1 घंटा का मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटा। इसलिए वहां पर भी 15 मिनट कम कर देते ताकि आप चाय पीने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसी के लिए हम अपना मैसेज में कट कर देते। बोले इससे हम क्या कर सकता है?
एक घंटा क्या तुम प्रभु के लिए जाग नहीं सकता है तो उसका मन में भी घर में बैठा हुआ उसका कोई पहचान नहीं होगा, घर में पहचान नहीं होगा। पहचान उसी का होता है जिसका आत्मा अभी भी जिंदा है। पहचान उसी का होता है जिसका आत्मा अभी भी जीवित है, उसका डर में होता है। देखिए दूसरा कैसल का लोग आया हुआ है, पंचकशिया से आया हुआ है, पंचकशिया से हमारा जवान आ गया है आनंद बदर अपना जवान दुल्हन के भी लेकर आ गया। हाँ तो देखिए मुर्गा सोच से लोग आ गया है। कहा इधर का कैसल है, लेकिन इधर का बगल में बैठा हुआ शायद हो सकता है आवाज उनका घर से भी सुनाई देगा, नहीं आता। उनके पास बहुत कारण है, बहुत कारण है उनके पास। वो जगह और था, मेरा सिर दर्द था, मेरा पैर दर्द था, मेरा पेट दर्द था, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करेगा फास्टर थोड़ा प्रार्थना कीजिए मोबाइल पे। नहीं मिलेगा उनको, क्यों है? पहचान नहीं है। आज पवित्र आत्मा उनका आत्मा के द्वारा बात करता है ताकि प्रभु का पद का चिन्ह किया है तो अब तक एक घंटा तुम प्रभु के लिए दे नहीं सकता है। प्रभु के लिए ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है। कितना लोग परिवार के लोग अपना परिवार का किसी ना किसी को घर में छोड़कर आया, खाना पकाओ, रोटी पकाओ, सब्जी बना कर रखो, मैं मीटिंग कर रही भूखा रहेंगे, आते हुए खाना खाएंगे। हालेलुया। होता कि नहीं होता? आज अपना जीवन को थोड़ा समझना। आज प्रभु के पद चिन्ह पर चलिए। प्रभु ने भी एक आदर्श दे दिया दुख उठाने के द्वारा, वहां पर लिखा दुख उठाने के द्वारा यीशु मसीह दुख उठा के एक आदर्श दे दिया ताकि हम भी उसके पद चिन्ह पर पहुंचे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या कर दिया, उसका आदर्श का चिन्ह हम कैसा ढूंढ कर पहचान लेंगे। पहले से एक जीपीएस दे दिया, क्या है? प्रभु का वचन। दूसरा है पवित्र आत्मा दे दिया ताकि उसको ढूंढ ले, उसका पैर का चिन्ह को ढूंढ ले। कहीं गलत जगह पर तो पैर मिला देगा तो गलत जगह पहुंच जाएगा। हालेलुया। तीसरा क्या है? प्रभु अपना दासों को बेचता है। प्रभु अपना दास को बेचता है। एलिया का बेटा है, वहां पर यहोवा का वेदी गिरा हुआ है और गिरने के बावजूद भी उसी वेदी का नाम क्या था? यहोवा का वेदी। वो विश्वासी लेकिन गिरा हुआ वेदी है, उसका क्या करो? उसका खड़ा करो, उसका मरम्मत करो। प्रभु एलिया का बेचता है। सोना होमर को ऐसा विनाश की दंड दिया, लेकिन सोना होमर को विनाश का दंड देने से पहले धर्म का प्रचारक रोक दिया, धर्म का प्रचारक लोक ने दिया। प्रभु कहीं पर भी हो अपना प्रचारक को बिना बेच के उधर दंड नहीं देता। उनका सुधरने का कम से कम एक बिना मौका देके उसका दंड नहीं देता। आपका सही बड़ा बुरा जानने का एक मौका 100% आपके जीवन में मिलेगा। यहाँ पर आपको याद नहीं आता है, एक दिन प्रभु के सिंहासन के सामने आपको याद आ जाएगा भले बुरे का। इसे प्रभु बोला मेरे बेटाओं को जो माना वो मुझे माना। इसे तीसरा प्रभु क्या करता है? अपने दासों को बेचता है। क्या करो? उसका पद चिन्ह पर चलो। कोई देना भटक रहा है, कोई बाया भटक रहा है, कोई पीछे वापस जा रहा है, उसको समझाने के लिए, उसको सही प्रभु के राह पर चलाने के लिए प्रभु क्या करता है? अपना दासों को बेचता है। हालेलुया। पहले प्रभु लिखे वाक्य अपना अपना भाषा में वचन दे दिया। दूसरा प्रभु क्या करते हैं? आपका अभिषेक करके पवित्र आत्मा को मदद कर दिया ताकि पवित्र आत्मा तुम्हें चलाए। उतना भी नहीं है, उसके बाद प्रभु क्या कर दिया? अपना दास को भी बेच दिया ताकि उसको जाकर समझाओ। कभी परमेश्वर नहीं छोड़ा, परंतु धर्म का प्रचारक नूह के साथ 8 व्यक्ति को बचा के, तो वहां पर लिखा है धर्म का प्रचारक नूह क्या कर दिया? 120 साल केवल जज नहीं बनाया, 120 साल प्रचार किया। कोई विश्वास किया? नहीं किया। केवल अपना घर, नूह और उनका पत्नी, 3 बेटा 3 बहू, बस। कोई बात नहीं। कितना लोग बच रहा है उससे प्रभु मतलब नहीं रखता है। किसी तरह के लोगों को बचाना है। उस दिन आज का जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग था। क्यों? लोग नहीं मरता है। 900 साल 950 साल जी रहा था। जीवन भर उनका एक ही फेमस क्या है? वो अपना वारिस बनाते जा। प्रभु नष्ट कर दिया, पता लोगों का नहीं छोड़ा। पर धर्म प्रचारक नूह के साथ 8 व्यक्ति को बचाकर बाकी सबको जल पर से नष्ट कर दिया। सोदम गोमोरा का ऐसा विनाश के दंड दिया। घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। 1 पीटर उसका 2 का 5 से लेकर लिखा है। 1 पीटर उसका 2 का 5 से लेकर। प्रेज द लॉर्ड। बोला तो पढ़ो।
सेकंड पीटर उसका 2:5 से लेके और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, प्राचीन युग का संसार कभी प्रभु नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजन प्रलय भेज गए, पर धर्म का बचा रखे, नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा के, और सदोम और अमोरा के नगरों को भी, सोदोम अमोरा के नगरों को भी ऐसा विनाश की दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। ताकि वे आने वाले अंडरलाइन कीजिए, ताकि ये आने वाला भक्तहीन लोगों का शिक्षा के लिए एक दृष्टांत करें। आज प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु का पद चिन्ह पर चलना ना चलना आपको ऊपर आपका मर्जी है। प्रभु किसी का भी जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लेकर नहीं जाएगा, किसी का भी जबरदस्ती प्रभु नहीं करता है। जाना नहीं जाना आपको ऊपर है, लेकिन प्रभु क्या कर दिया, लिखवा का आपका तुम्हें मेरा तुम्हें दे दिया। आपके पास अभी टाइम नहीं है, निकाल कर पढ़ने का टाइम नहीं है, वचन को पढ़ने का टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। दूसरा प्रभु क्या कर दिया, उसी को आपका और एक मददगार को भी दे दिया, ताकि पवित्र आत्मा को दे दिया, ताकि आपको क्या करे, वो मदद करे, वो बात करे। फिर भी लोग आत्मा से नहीं बचता है। हालेलुया हालेलुया। सही करो। आज एक परिवार बच्चा को लेकर चर्च में नहीं आता है, क्यों? आप आवाज से बच्चा का हार्ट बीट खराब हो जाएगा। तो हम लोग का किसी का बच्चा नहीं है, हमको हंसी आया, बच्चा का हार्ट बीट कमजोर हो जाएगा आपका आवाज से। बेचारा हमारा चर्च में शुक्रवार को शाम को बच्चा डिलीवरी हुआ है, रविवार को सुबह जबरदस्ती वो क्या कर दिया है, डिस्चार्ज लेकर घर में गया, सीधा चर्च में आया। वो भी विश्वासी है ना। शुक्रवार को शाम को बच्चा डिलीवरी हुआ, शुक्रवार को, शनिवार को रहा, शुक्रवार को बोल दिया नहीं हमको चर्च जाना है। मैं जैसा एक रविवार नाका नहीं करते, मेरा बच्ची भी जन्म से लेकर एक रविवार नाका नहीं करना। क्या है उसी तरह का लोग पहुंचने वाला जगह है, वो जगह बोला प्रभु का पद चिन्ह पर क्या उसी बच्चा का हार्ट बीट खत्म हो गया। अभी बच्चा को 1.5 साल हो गया, उसका कुछ हुआ ना, कोई बीमारी ना। मैं उसको पूछे कभी इस बच्चा के लिए आप कभी हॉस्पिटल गया, कभी डॉक्टर को दिखाया? पूछ के देखिए भाई, किसके पास एक परिवार यहाँ का प्रभु वचन छोड़ के दूसरा चर्च में चलेगा, क्यों? हम लोग एक ही क्लास में नहीं करेंगे, कोरोना आएगा। 100% आप आ गया, आपका विश्वास के अनुसार आपको हो जाए भाई, प्रभु का लघु कोरोना हो जाएगा। क्या विश्वास है उनका? बोलो प्रभु का पति से वो प्रभु को पहचाना नहीं है, यीशु को पहचाना नहीं है। आज हम सोचते हमारा चर्च में इतना भीड़ सड़ के गोद में बैठता है। आज ने कभी सुना मैं हमारा चर्च में किसी एक विश्वास को कोई करना हुआ? थोड़ा ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए, धन्यवाद दे सकते हैं। मेरा प्रभु महान भाई, आपको प्रभु वचन देते हैं, आपका सबको खिला के आखिरी बचा हुआ रोटी, बचा हुआ दाखरस हम अपना परिवार अपना बच्चों लोग खाते हैं। सबको खिला के बचा हुआ किसको? वो तो नीचे फेंकने वाला चीज नहीं है, उसका हम लोग खाते आखिरी में। कोड़ी लोग को बस खाते, सबको प्रभु वचन देते, आखिरी बचाव हम खाते। ओडिशा में कोड़ी लोग बाथरूम में जाते, सबका खिला के बचाव हम खाते। आज हम किसी तरह के विश्वास, हम किसी तरह के प्रभु को पहचाना है। आपका दिमाग को थोड़ा ठीक करना। इसलिए प्रभु एक दास को भेजता है, आराधना 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 जैसा होगा स्वर्ग में हो जाएगा। आपको वहां पर का आराधना बहुत बड़ा भयंकर आवाज होगा। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में सिर्फ आधा घंटा वहां पर खामोश था। कितना घंटा? आधा घंटा केवल खामोश हुआ। जब वो 7वां मोहर खोला, आधा घंटा केवल खामोश हुआ। उसका मतलब क्या? वहां पर हालेलुया प्रभु का आराधना से स्वर्ग भरा रहता। नरक कैसा है? नरक खबर में रशिया वालों ने एक आइडिया निकाला था, कितना सुना? नरक का अंदर में जो गड्ढा खोद गया, नरक का आवाज को निकाला। आपको चाहे तो आपको नेट में चेक कर दीजिए।
क्या था उसका नाम क्या था? हेल वॉइसेस वेल वॉइसेस करके आप लिख दिया, आपके नेट में मिल जाएगा आवाज। 24 आवर्स दिन रात नरक में चिल्लाने का आवाज से बना हुआ। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज आपका आवाज का जो है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपका अनंत काल की जीवन बहुत और ज्यादा मुश्किल होगा। या तो स्वर्ग में जाएगा, वहां पर भी चिल्ला चिल्ली होगा, नरक में जाएगा, वहां पर भी चिल्ला चिल्ली होगा। एक आराधना, प्रभु का मरा हुआ आराधना क्यों कर रहा है? एक जिंदा आराधना ये नहीं है सब लोग चुपचाप आंख बंद करके मुंह बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक ही आदमी आराधना करें, आखिर में आमीन बोलते। ये आराधना नहीं, ये प्रार्थना है। प्रार्थना अलग है। हमें दान के लिए प्रार्थना किया, एक आदमी प्रार्थना किया, बाकी सब आमीन बोले, लेकिन आराधना वैसा नहीं है। इसलिए आज उसके वाले चीज को सिखाने के लिए प्रभु क्या करता है? आराधना किसी तरह है, प्रार्थना किसी तरह है, ये सब सिखाने के प्रभु क्या करता? तीसरा आदमी को दिया, तीसरा एक आपने दिया है प्रभु का दास को। इसलिए प्रभु बोला मेरा भेजा हुआ को जो माना वो मुझे माना। आज वो पहचानना क्या है? प्रभु का उसे भेजा हुआ कौन है? आज मेरे पास 2 सेवक लोग आए दुर्गापुर से 2 सेवक लोग मुझे देखने के लाया। वो लोग बोला आपके बारे में हम बहुत कुछ सुना है, तो इसीलिए हम सोचा है एक बार आपसे मिलकर आए। वो लोग भी सेवा कर रहा है दुर्गापुर में। तो हम सुना है आपके पास इतना भीड़ आ रहा है, आप कहाँ से आया है, इधर आया मिनिस्ट्री करा, इतना आ रहा है, बहुत ये हो रहा है, ओ क्या है? तो वो लोग बोला है आप लोग इतना साल मिनिस्ट्री कर रहा है, अब हमारे रविवार में मुश्किल में 15 लोग आकर बैठता है। आप करता क्या है? हम कुछ नहीं करते, जो करता प्रभु करता है। सिर्फ वचन बताते हैं, मानने वाला मान, ना मानने वाला ना मान, सिर्फ वचन बताते हैं। वचन को प्रचार करने का काम मेरा है, बाकी सारी काम उनका है। प्रभु का काम है, प्रभु का चुनाव वालों को प्रभु ढूंढ के लेकर आता है। मेरा काम है हर जगह में जाकर सुसमाचार बताना। कल भी 2 जगह पर गया, आज यहाँ पर भी थी, और आने वाला कल बोलते प्रभु आपका पति का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, आपका पति का चिन्ह जैसले में नहीं मिलेगा, यीशु का पति का चिन्ह जैसले में नहीं मिलेगा। आपका बाइबल फर्स्ट पॉइंट प्रभु का पति का चिन्ह कहाँ मिलेगा? वचन में मिलेगा। प्रभु का वचन में लिखवा कर आपके हाथ में, मेरे हाथ में दे दिया है, उसको पढ़िए, उसको ढूंढिए। वो तो बाइबल पढ़ते हैं, फर्स्ट पेज आपका चिन्ह, आपका प्रभु का जो है पति चिन्ह चाहिए, आपका बाइबल में मिलेगा। बेतलहम से लेकर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर अनंत काल की जीवन तक, नया जेरूसलम तक, सियोन तक का सारी पति चिन्ह आपको बाइबल में मिलेगा। मत्ती रखित सुसमाचार लेकर और प्रकाशित वाक्य तक आपका पति का चिन्ह मिल जाएगा। इससे बढ़कर भागर मत जाइए, भागर से मत जाइए। इससे कम भी नहीं होना है, ज्यादा भी नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में जो लिखा उसका एक की भी मत चढ़े, एक की भी अक्षर, एक की भी वचन, एक की भी बिंदु वो नहीं टलेगा। आकाश और धरती ठहर जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु नहीं टलेगा। वो प्रभु का चिन्ह है, उसी पद के चिन्ह पर आप पैर रखते जाइए, एक दिन आप वहां पर पहुंच जाएगा जहां यीशु पहुंच चुका है। वहां पर आप लोग पहुंच जाएंगे। और ये बड़ा ये है फर्स्ट में वचन को, हालेलुया, मुझे हे प्रभु करने वाला 100 की में प्रवेश नहीं करेंगे। पिछले दिनों में एक गवाही मैंने सुना है, एक प्रभु का दास को प्रभु सपने से सुबह भोर को वो सपने से बताया है और उसका विषय देकर बताया है। वो उसको व्हाट्सएप में मैंने सुना है, तो वो बोल दिया, प्रभु को बोल दिया है मसीह लोग में भी बहुत 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 छोटा सा एक झूठ मेरा आगमन के लिए तैयार हो रहा है, बाकी तब धोखा हो जाएगा, उसको बताओ। बहुत कमजोर प्रिय भाई लिख रखिए। आज बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा। जो दुनिया आपके चिंता, पूरा दुनिया दिमाग में, पूरा दुनिया 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 का चीज, दुनिया के लोग, दुनिया का मान सम्मान, दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, पैसा, सोना चांदी, वो ये दुनिया के पीछे मत जा, धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। आप कहीं पर भी जो आपके दिमाग में सियोन चलना है, आपके दिमाग में नया जेरूसलम चलना है, आपके दिमाग में प्रभु का राज चलना है, एक आग बनो।
हालेलुया। इसे प्रभु लिखवा कर दे दिया, उसका पत्र के चिन्ह पर, यीशु उसी पत्र के चिन्ह पर चला। यीशु को देखो, बहुत लोग हीरो को देखता है, हीरोइन को देखता है। सिनेमा में जब हीरो हीरोइन जैसा ड्रेस पहनता है, जैसा चूल काटता है, जैसा ये रखता है वो रखता है, उसी के देख के करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह एक सही मॉडल, उसके लिखवा कर प्रभु दे दिया। दूसरा चीज क्या है? पवित्र आत्मा, आत्मा से भरिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए तो रविवार को शनिवार को चर्च में आपका दिल खोल कर आराधना चलाते। आप अपना आत्मा को रुकिए मत, उधर फैशन मत दिखाइए, मुंह खोलिए, दिल खोलिए। हालेलुया। कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, ताली बजाता है। एक क्रिकेट में छक्का मारता है, ताली बजाता है। एक बर्थडे पार्टी है, ताली बजाता है। तो पवित्र आत्मा के लिए ताली नहीं बजाना है। हालेलुया। दाऊद ने बताया, मैं 10 तार वाला इंस्ट्रूमेंट से मैं प्रभु को धन्यवाद देते। 4,000 4,000 वो है क्या है? इंस्ट्रूमेंट के साथ जो गाना गाने वाला कलर को वो कला किया। हालेलुया। हालेलुया। डोरमोन का पास बड़ा खैर नहीं था, डोरमोन से भी बड़ा खैर था, जो है बेनी हिन से भी बड़ा खैर था। किसके पास? दाऊद के पास। प्रभु का महिमा उतरा, प्रभु का लोग काम नहीं कर सका। 4,000 लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगाकर गाना गाएंगे, वर्शिप लीड करेंगे, तो कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना, आराधना बिना वजह। आप कोई भी दुनिया का कोई भी रिलीजियस पूछिए, कोई भी रिलीज, अभी हम तो हिंदू लोग देते हैं, हिंदू लोग को जब दीप आराधना होता है, उसको बोलते हैं दीप आराधना, क्या बोलते हैं उसको? कर्पूर। दीप आराधना होता है, तब क्या करता है? एक आदमी दौड़ के जाके डांग 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 घंटे बजाता है, एक बार डुंग 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 डुंग, कुछ ताल में नहीं, फिर भी बजाता नहीं बजाता है। एक आदमी संग फूकता है, ये कहां से सीखा? ये कहां से सीखा? आराधना, मिलाप की तंबू का आराधना, प्रभु शिक्षा दिया। आराधना कैसा होना? एक महापवित्र स्थान में एक स्टडी दिया हुआ है, महापवित्र स्थान में महायाजक अंदर प्रवेश करेगा, उसका ड्रेस में क्या होना चाहिए? चारों तरफ उसका घंटी होना चाहिए। क्यों घंटी होना चाहिए? जब वो अंदर में प्रभु का महापवित्र स्थान में प्रभु का सेवा करता है, तब घंटी बजते रहना, घंटी बजते रहना, आराधना होते रहना। तो प्रभु के पास जाना है तो आराधना होना, घंटी बजना। आपका मुंह पर घंटी दिया हुआ है, जीभ है आपका सोना का घंटी, बजना है प्रभु के लिए। एक आराधना बजना है, मुंह खोल कर आराधना करना। मसीह नबी देख में रहने के दिनों में पूजा सत्य के साथ, पुकार पुकार के, आंसू के साथ प्रार्थना बिंदी करा। आज एक पवित्र आत्मा से भरना अपने भाई बहन, आज बहुत से चर्च बहुत प्रकार को बहुत सारा आराधना पवित्र आत्मा से भरकर नहीं करना, अन्य भाषा नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई तू विदेश घूम रहा है, अन्य भाषा नहीं बोलना, अन्य भाषा खत्म हो गया। खुद मेरा एक पास्टर के द्वारा मैंने सुना, नहीं अन्य भाषा उस समय में, उस जमाने में खत्म हो गया। अरे प्रभु तो बोला है, जो विश्वास करने वाला को वचन होगा मेरे नाम से, मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाए। आज भी दुष्टात्मा भग रहा है कि नहीं भग रहा? तो वो खत्म नहीं हुआ है। रोगे को बरात रखेगा, वो चंगा हो जाएगा, वो खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ अन्य भाषा खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जीवन का थोड़ा समझना है। आराधना आपका प्रभु का पति चिन्ह पर, प्रभु का पति चिन्ह आत्मा से भरकर चर्च में, इसलिए तो आपको बोलते हैं कम से हफ्ता में एक दिन पुस्तक का के जाइए, हफ्ता में एक दिन पुस्तक। मेरा पति बोलता है, अरे 3 दिन फास्टिंग रहेगा ना, आप ऐसा कीजिए आज पूरा मार दीजिए। 3 दिन तक ताकत रहेगा, 3 दिन फास्टिंग है ना, 3 दिन कितना होता दबा दीजिए, 3 दिन क्या हो जाएगा थोड़ा आपको ताकत। आपको मैं बोलता हूँ हफ्ता भर के लिए, हफ्ता भर के लिए अभिषेक को रविवार आकर बना दीजिए, बनिए बनिए बनिए, आप खड़ा रहो, बोलना बनकर जाइए, ताकि हफ्ता बनकर आपको थोड़ा चला देगा।
प्रेज द लॉर्ड। इससे प्रभु बोला है तो मेरा पत्र के चिन्ह पर चलाने के लिए बोलकर वो क्या करना, लिखवा के दे दिया, जीपीएस दे दिया, जहां कौन आ जाए हम सही जगह पर पहुंचने के लिए प्रभु क्या कर दिया, जीपीएस लिखवा के आपके हाथ में दे दिया, ताकि आप एक दिन कहां पहुंच जाए, स्वर्ग में प्रभु पर। आज पढ़िए, पढ़िए, दूसरे के आत्मा से पढ़िए। तीसरा क्या है, प्रभु अपने दासों को भेजा है आपके सही पद चिन्ह पर चलाने के लिए। तो जाओ सारी सूची में बताओ, उसके चेहरा बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दिया उसको मानना सिखाओ, उसको मानना सिखाओ। ये बाइबल स्टडी किस लिए है, आपका मानना सिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु क्या करना है, पद चिन्ह पर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 14 पॉइंट क्या है, ताड़ना क्या है, क्या है, ताड़ना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम एक बार क्या करते हैं, हमारे में जीपीएस लग कर गया है, कहीं कहीं क्या बना, कहीं जाकर जंगल में फंस गया था, याद नहीं बना ऐसा जगह पर चले गया है, जीपीएस रखा हुआ है, हम जाके ऐसा जगह हो गया, रास्ता चढ़ा ऐसा हो गया, रास्ता जा ही नहीं सकता, ब्लॉक हो गया। और एक बार यहाँ पर भी कहाँ पुरलिया का उस तरफ विलेज में गया, वापस आने के समय भी जीपीएस रख कर आया, हमने ठीक तरह ये नहीं किया, बाइक वाला में था तो इसलिए यहाँ का जो है जो नेहरू पार्क का जो लकड़ी वाला वहां आकर पहुंचा दिया। अरे यार इसमें तो कार नहीं जाएगा। कुछ जगह पर क्या करता मालूम है, आपको ऐसा जगह पर लेकर आता है, प्रभु ताड़ना देता है, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, वापस फिर के सही रास्ता पकड़े। हालेलुया। कुछ बीमारी आता है, बलगीन आता है, रोग आता है, तकलीफ आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो अब सोचो आपका जीपीएस में कहीं गलत कर दिया, पद चिन्ह से कहीं देने भाई हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो रहा है। प्रभु चाहता है आप गलत रास्ता में आगे मत बढ़ो, आपका सही रास्ता में वहां से टूट जाओ। मेरे एक लूज मोशन होता है, तो अभी पहले बैठकर मैं ये सोचता हूँ कहना कि मैं गड़बड़ी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, जरूर आप प्रभु से पूछते, प्रभु कहीं गड़बड़ है, तुरंत प्रभु बताता है, बात करके देखिए प्रभु से, प्रभु लग रहा है हम जो पद चिन्ह रखकर आया था वो आपका नहीं था, लग रहा है अभी गलत हो गया है, इसे प्रॉब्लम आकर फंस गया, तो प्रभु के पास कुट्टा ठेके, उपवास कीजिए, तो रोइए, प्रभु आपका सही रास्ता दोबारा बता देगा, दोबारा आप मुझ से क्या करेगा, वो दोबारा आपको जीपीएस चालू हो जाएगा, आपका जीपीएस चालू हो जाएगा। प्रभु के पास बहुत तरीका है, आपके सामने रखा हुआ है, ताकि हम सबके बारे में प्रभु का यही योजना है, ताकि हम भड़क ना जाए, एक दिन नरक में ना जाए, हर एक आनंद का जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु अपना पद का चिन्ह रख दिया है। प्रभु अपना पद का चिन्ह रख दिया, उस पद के चिन्ह को पहचानने के लिए मैंने प्रभु वचन दिया है। आपके हाथ में अपराध में जो अपना भाषा में मद्रासी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, जो अपना भाषा प्रभु लिखवा के दे दिया। हालेलुया। दूसरा क्या कर दिया, आपको समझाने वाला आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, ताकि आप क्या करें, कहीं देने भाई ना बढ़ के, खुद आपका आसपास का लोग ना बढ़ के, आपके सेवक आके आपको ना बढ़ के, आपके पास्टर आके आपको ना बढ़ के, खुद आपका परिवार अपना परिवार का लोग को इस्तेमाल करेगा, अपना परिवार के लोग को इस्तेमाल करेगा, अपना विश्वासी को इस्तेमाल करेगा, जो बाइबल लेकर पकड़ जाने वाला पादरियों को द्वारा आपको विश्वास को भड़काने की कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपना जीवन का समझना है, एक परिवार जो एक ही गिलास में नहीं पीना करके उसको पादरी आकर उसको समझा दिया तो उधर बढ़े गया, तो उसके नुकसान किसका है, पास्टर पॉल का है, प्रभु यीशु मसीह का है। इतना साल एक गिलास में पी कर आपको तुम वहां पर जंगली दाना बोएगा, शैतान का काम है, जहां पर सही वजन मिलता है वहां पर जंगली दाना बोने की कोशिश करेगा। उसी में आपको समझ नहीं पा रहा है तो प्रभु के पास अगला एक तरीका है, आपका किसी न किसी दंड देना। आपका परिवार में प्रॉब्लम होगा, आपका बच्चा लोग बिगड़ेगा, आपका पति बिगड़ेगा, आपका पत्नी बिगड़ेगा, आपका माँ बाप बिगड़ेगा, आपका परिवार में झगड़ा होगा, बेचैन अशांति चिंता चंचल, कोई ना कोई कष्ट नष्ट दुख होते रहेगा, विपत्ति होते रहेगा, कोई ना कोई बीमारी आते रहेगा। क्यों है तो समझो, कुट्टा फेंकर बैठो, कहीं पर भी आप प्रभु का पद चिन्ह से देने भाई हो गया।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मसीह ने भी क्या कर दिया है, तो अपना पद चिन्ह दिखाकर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, यीशु आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु क्या कर दिया है, अपना पद चिन्ह दे दिया। आज कितना लोग चाहते हैं, आज आने वाले दिनों में वे प्रभु का पद चिन्ह पर चलना चाहते हैं। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना आंखों को बंद करके जो जो घुटना टेक सकते अपना जगह पर घुटना टेकेंगे। आज एक बार प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, आपका पद चिन्ह को मैं पहचान पाऊँ, मैं पद चिन्ह को पहचान पाऊँ, ऐसे का पद चिन्ह को मैं पहचान पाऊँ, प्रभु का पद चिन्ह को मैं पहचान पाऊँ। आज मेरा जीवन में प्रभु क्रिया करे। आप प्रभु से एक बार बोल कर देंगे, प्रभु और भी बहुत सा तरीका है, आने वाले दिनों में आपको बता देंगे, अगला स्थिति में आपको बता देंगे, और भी बहुत सा तरीका है प्रभु हमें समझाने के लिए। और प्रभु कुल मिला के यही चाहता है, पवित्र आत्मा कुल मिला के यही चाहता है, प्रभु का सही दास कुल मिला के यही चाहता है, कोई भी भड़क ना जाए, कोई भी भड़क ना जाए, कोई भी भरमा ना जाए, कोई भी गलत तरीका में हो जाए ना हो जाए, कोई भी गलत अपना पद चिन्ह में चला ना जाए। हर एक व्यक्ति आखिरी जब तक हर कदम पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह